स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गोवर्धन नाथ की जय। अवंतिकानाथ महाकाल भगवान की जय। हर सिद्धि मैया की जय। गढ़कालिका मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। काल भैरव भगवान की जय। क्षिप्रा मैया की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। सपरिकर शिव महापुराण की जय। जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल सायकाल सत्र में यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य हमें मिला। मंगलनाथ भगवान के जाने का अवसर रहा। गढ़कालिका देवी, स्थिरमन गणपति, काल भैरव, क्षिप्रा मैया का दर्शन, हर सिद्धि मैया, काल महाकाल भगवान। तो लौट के आ रहे थे ना दर्शन करके, तो सोचा यहीं के ठाकुर जी का एक संकीर्तन होना चाहिए। तो कल सायकाल में एक संकीर्तन बना है। आप सब बड़े मनोभाव के साथ में प्रेम से सब जने गाइएगा। श्री त्रिवेणी सरकार की जय। श्री त्रिवेणी धाम की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय महाकाल जय जय महाकाल जय महाकाल जय जय महाकाल
जय हर सिद्धि मैया हनुमत लाल। जय गढ़कालिका भैरवनाथ। जय गढ़कालिका भैरवनाथ। जय गढ़कालिका भैरवनाथ। जय गढ़कालिका भैरवनाथ। स्थिर मन गणपति मंगलनाथ। स्थिर मन गणपति मंगलनाथ। गढ़कालिका मैया के ठीक पास में स्थिर मन गणपति का मंदिर भी है। बड़ा प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। 3 गणपति यहाँ विशेष कहे गए हैं। एक चिंतामन, एक स्थिर मन, एक का मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। तो वो गढ़कालिका मंदिर आगे है, स्थिर मन गणपति पहले है। स्थिर मन गणपति की परिक्रमा में पीछे जगन्नाथ भगवान भी विराज रहे। कल सबका दर्शन किया, आप लोग भी जाके आए? हाँ, जो नहीं गया है वो आज जाए ना, फिर तो कल के बाद विदाई है। इसलिए ये सप्तपुरियों में से एक पुरी है। हाँ, यहाँ शिप्रा की महिमा है और अब तो जल और निर्मल हो गया है। इसलिए शिप्रा मैया में स्नान करके रामघाट पर सबरे दर्शन जो शेष रह गए वहाँ सायकाल कर लियो। ठीक है। जय महाकाल जय जय महाकाल। जय महाकाल जय जय महाकाल। जय हर सिद्धि मैया मनुमत लाल। जय हर सिद्धि मैया हनुमत लाल। जय गढ़कालिका मैया भैरवनाथ। जय गढ़कालिका मैया भैरवनाथ। जय गढ़कालिका भैरवनाथ। जय गढ़कालिका भैरवनाथ। स्थिर मन गणपति मंगलनाथ। स्थिर मन गणपति मंगलनाथ। जय महाकाल जय जय महाकाल। जय महाकाल जय जय महाकाल। जय महाकाल जय जय महाकाल। जय महाकाल जय महाकाल। जय हर सिद्धि मैया हनुमत लाल। जय हर सिद्धि मैया हनुमत लाल। भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के प्रसंग में शिव पुराण में वर्णन है कि एक बालक पर अनुग्रह करा महादेव जी ने तो हनुमान जी भी प्रकट हुए। ये महादेव हैं तो ये महावीर हैं, ये महादेव हैं तो ये महाप्रभु हैं। हनुमान जी प्रकट हुए, वो स्वयंभू हनुमान जी भी हैं। इसलिए हनुमान जी का भी जय जयकार कीर्तन में करना चाहिए। जय हर सिद्धि मैया अंजनी लाल। जय हर सिद्धि मैया अंजनी लाल। जय हर सिद्धि मैया अंजनी लाल। जय हर सिद्धि मैया
जय महाकाल, जय हर सिद्धि मैया अंजनी लाल। जय गढ़कालिका भैरवनाथ, स्थिर मन गणपति मंगल नाथ। परम मंगलमय शिव पुराण अंतर्गत आप सभी ने कल श्रवण किया। शिव स्वरूप शिव महापुराण में कल भगवान के दोनों पुत्र, उनके जन्म के प्राकट्य का प्रसंग और उनके विभिन्न लीलाएं। कार्तिकेय जी ने विवाह से अस्वीकृति दी, मना किया, इसलिए उनको कुमार पदवी प्राप्त हुई। और गणपति जी के दो विवाह हुए, विश्वरूप की कन्या सिद्धि और बुद्धि के साथ, जिसे हम रिद्धि भी कह देते हैं ना, बुद्धि को। और पुराण में वर्णन सिद्धि और बुद्धि ही है। तदुपरांत गणपति को क्या क्या प्रिय है, चंद्रमा को अर्घ क्यों लगता है, ये सारे सारे विधान, ये सारे सारे प्रकरण हमने कल के प्रसंग में श्रवण करे। लड्डुओं से सहस्त्रार्चन का प्रसंग, उसकी महिमा, दूर्वांकुर आदि आदि प्रकरण हमने सबने श्रवण करे। इसके उपरांत तारकासुर के 3 पुत्रों का नाश भगवान महादेव ने एक ही बाण से किया। ये प्रसंग भी कल विराम के समय चर्चा में आया था। तारकासुर के उद्धार के बाद तारकासुर के 3 बेटाओं ने ब्रह्मा जी से तप करके वरदान लिया। 3 पुर लिए, सोने के, चांदी के, लोहे के। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। और तीनों ही वरदान मांग लिए कि जब पुष्करावर्त मेघ यानी बादल गगन में हो, चंद्रमा कर्क राशि में हो, पुष्य नक्षत्र में हो, अभिजीत का समय हो, उस समय हम एक ही भाव में होवे, हम एक साथ मिलें, और तभी हमारा नाश हो सके, वरना हम अवध्य रहें, मरे नहीं, हमारे पूर्वी नष्ट ना हो। देवता बड़े पीड़ित थे उनके प्रकोप से, ऋषियों को भी बड़ा कष्ट था। सबने भगवान महादेव से प्रार्थना करी और औडरदानी चंद्रशेखर भगवान के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण हुआ, जिसमें सूर्य चंद्रमा के तो पहिए लगाए गए। ऐसे दिव्य रथ में आरूढ़ होकर के देवादिदेव महादेव पधारे और बाण चलाने लगे तो अंगूठे में गणेश जी प्रवेश कर गए। विघ्न हरण, विघ्न हरता, विघ्न करता। गणपति प्रवेश कर गए और गणपति ने दर्द कर दिया, अंगूठे में प्रत्यंचा खींची नहीं, बाण चला नहीं। भगवान नारायण ने आकर के समझाया, तब गणपति का अर्चन किया गया और विघ्न हरता गणपति, विघ्न करता, विघ्न हरता गणपति ने अनुग्रह किया और तब एक ही बाण में 3 पुरों का नाश हुआ और भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी हुआ। यहाँ तक कल कथा हो गई थी, याद आ गया आपको? तो मैंने निवेदन किया था, भगवान महादेव हैं त्रिपुरारी और भगवान द्वारिकाधीश हैं मुरारी। हाँ, अब सही है मामला। कथा में ऐसे ही श्रोता बने रहने चाहिए। श्रोता की संख्या कितनी हो ये विषय नहीं है, जितने हों वो कथा से जुड़ने वाले हों। ये कथा आपको आपके जीवन में एक नवीन अच्छे परिवर्तन की ओर लेके जा सकती है। ये कथा आपको भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित कर सकती है। ये कथा आपको भगवान की भक्ति के साथ साथ में अपने परिवार में, संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सब भी शिक्षा देती है। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि संसार में रहो
कहीं मना नहीं है। दिखो संसार के, लेकिन हो जाओ भगवान के। यानी रहो तो इधर, दिखो इधर, रहो इधर। संसार में प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो प्राय आग्रह करता हूं, हम मानवों से एक ही गलती हो जाती है, हमें जीवन में जहाँ पर दिल लगाना चाहिए वहाँ हम दिमाग लगाने लग जाते हैं, और जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ हम दिल लगा बैठते हैं। इसीलिए आपने बहुत लोगों से सत्यनारायण जी सुनते देखा होगा, कहते सुना होगा, आज तो हम बड़े उदास हैं। पूछो क्यों, क्या हो गया? आज हमारा दिल टूट गया। किसने तोड़ दिया? अपनों ने ही तोड़ दिया। दूसरे दिल तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे दिल लगा ही नहीं। अपनों में दिल फंसा है, तो किसने तोड़ दिया? बोले अपनों ने तोड़ दिया। तो कहा किसने था दिल लगाओ? दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल नहीं टूटता। एक व्यक्ति था, ध्यान से समझिएगा और जीवन में याद रह गया तो काम आने की बात है। एक व्यक्ति था, उसकी आंख में दर्द होने लगा, आंख से उसको थोड़ा खुजली और जलन होने लगी और पेट में दर्द होने लगा। वो गांव के वैद्य जी के पास में गया। गांव के वैद्य जी से बोला, वैद्य जी आंख में बहुत जलन और दर्द हो रहा है और पेट दुख रहा है। वैद्य जी समझ गए नाड़ी देख करके, और वैद्य जी ने एक आंख में लगाने का बढ़िया सुरमा दे दिया और एक चूर्ण दे दिया पेट में पीने के लिए घोल के पानी से, और कहा देखो तुम्हारे पेट में थोड़ी गैस सी लग रही है, तो ये चूर्ण तो खा लेना भूखे पेट, और सुबह शाम ये सुरमा लगाते रहना आँखों में, तो आँखों की जलन और दूर का जो कम दिख रहा है वो भी सही हो जाएगा, रोशनी भी बढ़िया हो जाएगी और पेट भी दुखना बंद हो जाएगा, पेट का दर्द भी मिट जाएगा। वो दोनों शीशियाँ लेकर के आया, रात को रख दिया, सुबह उठा तो गलती एक ही हो गई, सुमित जी शीशियाँ बदल गई। जिसको सुरमा लगाना था उसको घोल के पी गया, जिसको आंखों में लगाना था वो तो घोल के पी गया, और जिसको महाराज घोल के पीना था उस चूर्ण को आंखों में लगा लिया। बताओ स्वस्थ होगा कि और बीमार होगा? आप और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। वैद्य जी भी ठीक थे, बीमारी भी उसने सही बताई, दवा भी वैद्य जी ने सही दी, लेकिन बस शीशियाँ अदल बदल हो गई, शीशियाँ बदल गई। हम भी वैसे ही हैं, बीमार तो हैं, लेकिन परमात्मा रूपी वैद्य ने हमको भी दो शीशियाँ दी, एक दिल और एक दिमाग, और कहा बिल्कुल सही जगह उपयोग करना, टाइम टू टाइम सही रहेगा। हमने शीशियाँ बदल ली। संसार में दिमाग लगाना था, हम दिल लगा बैठे, और परमात्मा में दिल लगाना था, हम दिमाग लगाने लग गए। आज भी किसी को अचानक से मिलते ही चरणामृत दो बिना कुछ बोले तो पूछेगा कहाँ से लाए हो, कब का है, कब गए थे, फिर मन में सोचेगा पीऊँ ना पीऊँ। वो गंगा जल की महिमा पर प्रश्न कर सकता है, किसी विशुद्ध जल पर प्रश्न कर सकता है, लेकिन अपेय के पान के लिए बैठा हो, साफ लिखा है, इंसल्ट कर देगी, मार देगी, खराब है, स्वास्थ्य बिगाड़ती है, हानिकारक है, फिर भी नहीं मानता है, और उसमें दिमाग नहीं लगाता, उसमें दिल लगाए बैठा है। तो मानव यही अपराध कर रहा है, और यही सब बातें कथा हमको सिखाती समझाती है। बुराइयों को हटाते जाइए, अच्छाइयों को अपनाते जाइए, गुणग्राही बनिए, जिसमें जो गुण है उससे वो लीजिए। दोष तो सभी में है, किसमें अवगुण नहीं होगा? गुण अवगुण की खान तो ये मानव देह है ही। इस मानव देह में गुण और अवगुण दोनों ही हैं, तभी तो संसार में है बने हुए। सारे ही गुण हो जावें, एक भी अवगुण ना रहे, महापुरुषों की बात नहीं कह रहा, लेकिन सारे ही गुण हो जावें सामान्य प्राणी में और अवगुण एक भी ना रहे, तो भगवान फिर यहाँ रहने देंगे, अपने धाम बुला लेंगे, बोले बेटा तुम्हारी आवश्यकता वहाँ है, यहाँ क्या कर रहे हो?
और सारे ही अवगुण हो जाएं, एक भी गुण ना रहे, तो वो अपना धाम छोड़ के निपटाने आ जाएंगे, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। गुण और अवगुणों के समावेश से ही आप और हम इस संसार में टिके हैं, बने हैं। ध्यान दीजिएगा, रावण और राम का युद्ध आज भी हमारे अंदर निरंतर चलता है। केवल आपको अनुभव में लेना है ये बात कि हाँ चल तो रहा है। छोटी सी बात, रात 10 बजे रेड लाइट पर कोई पुलिसकर्मी ना हो और रेड लाइट हो रही हो तो रावण कहता है कोई नहीं देख रहा, चल, अंदर बैठा। तभी एक राम भी कहता है कि यार कोई दूसरा आ रहा होगा, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ध्यान देने की बात है, मत चलो, ग्रीन होने दो सिग्नल। ये आपका निर्णय है वैष्णवों कि आप उस समय राम को जिताते हैं कि रावण को जिताते हैं। ये निर्णय आपका अपना है। वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपने रावण के पक्ष से निर्णय किया कि राम के पक्ष से निर्णय किया। इसलिए मेरी प्रार्थना, आपके जीवन में 50% से ज़्यादा राम से जुड़ाव होगा तो आप गुणी कहलाओगे। अवगुण 49% पे रह जाए और गुण 51 हो जाए, गुणी कहलाओगे। लेकिन 51% अवगुण हो जाए और 49% गुण रह जाए तो अवगुणी, दुराचारी, दुर्जन, कुसंगी कहलाओगे। तो मेरी प्रार्थना, राम और रावण का युद्ध आज भी निरंतर चल रहा है। अब वो बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। सब में राम है। सृष्टि क्रम में भगवान ने कहा है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यदि सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व में मैं ही था, सृष्टि में मैं ही बन गया और सृष्टि के बाद भी जो रह जाएगा वो मैं ही रह जाऊंगा, कुछ रहेगा ही नहीं। जल्दी जल्दी जवाब देना। कुछ व्यापारी बैठे हैं, आपके पास में सोने के 100 ग्राम का बिस्किट और घरवाली कह दे इसका क्या करोगे, हमारी ज्वेलरी बनवाओ। तो ज्वेलरी बनवाने के लिए ज्वेलर के पास में गए और आपने उसको अपना सोने का बिस्किट दिया और कहा भैया एक चैन बना दे, कान के टॉप्स बना दे, नाक के नथ बना दे, सर का एक टीका बना दे और हमको दे दे। उसने बना करके दे दिया, आपने अपनी अर्धांगिनी को ला करके दिया। वो बड़ी प्रसन्न हो गई और वो भी करवा चौथ को दे तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। आजकल चल पड़ा है, पुरानी बात तो गई, समय बदल गया। आजकल के युवा विवाह करने के बाद में पहली करवा चौथ आ जाए तो घरवाली फ़ोन करेगी, सुनो आज हमारे व्रत है। काय का? बोले आज करवा चौथ है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो शाम को हमारे लिए ये गिफ्ट्स लिया ना। अब वो गलती से व्यस्तता में भूल जाए, नहीं ला पाए, लेट हो जाए, दुकान मंगल हो जाए, तो घरवाली तो आस लगाए बैठी है, युवा। और जैसे ही वो खाली हाथ पहुँचे तो बोले गिफ्ट नहीं लाए, आज हमने व्रत किया आपके लिए। अरे बोले हम भूल गए, काम में व्यस्त रहे, फिर ला देंगे। तोड़ू व्रत अभी? वो भी ऐसा डर जाता है कि इसने इधर व्रत तोड़ा और वो निपटा। हाँ, वो भी यही सोचता है कि और व्रत मत तोड़ देना, नहीं तो अभी हम निपट जाएंगे। वो कहता है देवी रुको, अभी भाग के जाता हूँ, लेके आता हूँ। ऐसे ही हमें सब दिखाया जा रहा है संसार में। हाँ, विचित्र सा हो गया। तो आपने ला करके वो आभूषण दिए। 4-5 साल में माताओं का अपना स्वभाव होता है, अलमारी में 3-4 अंगूठी हो तो 2-3 महीना में पुरानी वाली खोल करके नई वाली पहन लेती है। हमारी बुआ सास ने दी। ऐसे मन रहता है माताओं का। अच्छा है, 4-5 साल में पुराना फैशन हो जाए सुमित जी तो अर्धांगिनी कहेगी अभी ओल्ड फैशन हो गया, अब हमें इसकी कोई उपयोगिता नहीं, इसको हटा दो। और आप तो अपना सोना ही लिया हो, बेटी के विवाह में काम आएगा। आप गए और आपने कहा भैया ये सब आभूषण ले लो, डिसमेंटल करो, हमें तो सोना ही दे दो, हमें हमारा बिस्किट वापस दे दो। अब जल्दी जल्दी जवाब देना। जब आप ज्वेलर के पास गए थे तो आपके पास क्या था? सोना। जब आपने आभूषण बनवाए तो काहे के बनवाए? सोना। और जब आभूषण आपने सब मिटा दिए, कुछ नहीं रखा अपने पास, तो आपके पास बच क्या गया? घर लेके क्या आए थे आप?
भगवान भी यही कह रहे हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यं यद्यत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। मैं ही सृष्टि के पूर्व में था, मैं ही सृष्टि में बन गया और मैं ही सृष्टि के बाद शेष रह जाऊंगा। तो बनने वाले भी भगवान है। तो राम तो हर घट में निवास कर रहा है। राम राम घट घट में वासा, सारे जगत में उन्हीं का प्रकाशा। तो राम जी तो घट घट व्यापी हैं, सर्वत्र विद्यमान है, भगवान तो है ही। लेकिन राम के साथ में वो रावण जिसको आप हर साल दशहरा पर जला देते हो, वो भी खड़ा खड़ा हंसता है कि तुम जला कितना भी दो, लेकिन मैं पूरा मिटने वाला नहीं हूं, जलने वाला नहीं हूं, कि मैं तुम्हारे अंदर बसा हूं। इसलिए राम रावण के इस युद्ध में सदैव मेरी प्रार्थना, विचार पूर्वक विवेक बुद्धि मति का सदुपयोग करके सदैव प्रयास कीजिए
शुक्ला जी, हम गाए जब कोई समस्या, हम गावे जब समस्या रहती है। तो आप ही गा ली हो। तो मेरा निवेदन, प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में सदा सर्वदा रावण की पराजय हो और राम की विजय हो। ऐसे ही कार्य कीजिए जिससे आप राम की ओर अग्रसर हो सके, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे भारत की सभ्यता हैं, हमारे भारत की संस्कृति हैं। वैष्णवों, तदुपरांत शिव महापुराण के कथा प्रसंग में नंदीश्वर भगवान के प्राकट्य का प्रसंग कहा गया। वेदव्यास भगवान के 28 बार अवतरित होने का प्रसंग कहा गया। बहुत सावधानी से समझिए। प्रत्येक द्वापर युग के अंतिम चरण में वेदव्यास भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान के अवतारों में कुछ पूर्ण अवतार कहलाते हैं, कुछ कला अवतार कहलाते हैं, कुछ अंशावतार कहलाते हैं। जब भी भगवान को अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से जीव का कल्याण करना हो, मानव को उपदेश देना हो, तो वो भगवान के कला अवतार कहलाते हैं। व्यास जी महाराज, नारद जी महाराज भगवान के कला अवतार हैं। तो व्यास भगवान का द्वापर के अंतिम चरण में प्राकट्य होता है। चूंकि अभी तक 28 बार द्वापर व्यतीत हो चुका है और आप और हम 28वें कलयुग में जी रहे हैं, तो अभी तक 28 बार ही व्यास जी का भी प्राकट्य हो चुका है। प्रत्येक द्वापर में अवतरित होकर के पूर्व पुराणों का स्मरण करके नवीन पुराणों का निर्माण व्यास भगवान करते हैं। इसीलिए कुछ कथाएं पुराणों में अलग अलग परिवर्तित मिलती है। उसका कारण भी यही है, उसमें संदेह नहीं करना, उसमें भेद बुद्धि नहीं रखना। हाँ, वो समाधान ही देने वाली है, समस्या देने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी पुराणों की कथा प्रसंग में संदेह नहीं करना, समस्या में नहीं उलझना। वो भगवान की कथा कल्प भेद के कारण परिवर्तित हुई है। जैसे एक कल्प में भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर के, उदाहरण में बताया, एक कल्प में नृसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद जी की रक्षा करी और प्रहलाद जी की स्तुति से उनका क्रोध शांत हो गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कल्प में भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हुआ ही नहीं, तो उनको भगवान ने शर्भावतार लेकर के अपने साथ लेकर गगन तक उड़ाते हुए ले गए। स्वान जैसी पूंछ, पंजे और पक्षीराज जैसा मुख, इसीलिए उनका नाम भी पक्षीराज है। शरभ अवतार पकड़ के पंजों में पैर पूंछ से बांध करके उड़ा के ले गए भगवान, तब उनका क्रोध शांत हुआ। तो ये कल्प भेद की कथाएं हैं, इसलिए इनमें संदेह नहीं करना। एक कल्प में ऐसा हुआ था तो एक कल्प में ऐसा भी हुआ था, इसीलिए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा गया है। अनेक लीलाएं हैं, अनेक प्रसंग हैं, अनेक कथाएं। भगवान ऐसा भी करते हैं। हमारे साथ क्या गड़बड़ हो जाती है, हम कभी कभी जो हमारे जीवन में समाधान है हम उसे ही समस्या मान लेते हैं। ये भगवान की कथाएं आपको आपके जीवन में समाधान की ओर लेकर के जाएगी, लेकिन हमारी गड़बड़ी है कि हम इस समाधान को समस्या बना लेते हैं। यूं समझ में नहीं आ पाएगा। एक छोटी सी कहानी समझो। एक माता पिता के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा उच्छृंखल था, उद्दंडी था। माता पिता से रोज खिलौने की मांग करता था। उसके माता पिता उसको जो भी खिलौना ला करके देते अगले दिन तक तोड़ देता था। जो खिलौना दिया जाए वही तोड़ दे, ऐसा था। माता पिता बड़े परेशान हो गए, तो एक दिन अपने गुरुजी के पास गए, बड़े उदास। गुरुजी ने कहा, अरे तुम तो भजन करने वाले दंपति हो, भगवान की भक्ति करते हो, तुम क्यों उदास हो रहे हो? गुरुजी क्या बताएं, हम हमारे बेटे से बड़े परेशान हैं। क्यों, क्या कर दिया उसे? अरे महाराज, छोटा सा बेटा है गुरुजी, लेकिन करें क्या, रोज नए खिलौने के लिए रोता है।
रोज नए खिलौने के लिए रोता है। कितना भी खिलौना लाकर मजबूत से मजबूत, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा दो, अगले दिन तक उसको तोड़ देता है, फिर रोता है खिलौना लाके दो। हम बड़े परेशान हैं। गुरु जी ने कहा भाई अब इसका समाधान तुम क्या बताएं, बालक तुम्हारा ही है, फिर भी हम प्रयास करेंगे, कहीं तुम्हारी समस्या का कोई हल हमें मिला तो हम समाधान देंगे। एक दिन गुरु जी कहीं से यात्रा करते हुए आ रहे थे, और गुरुजी कहीं से यात्रा करते हुए आ रहे थे तो गुरुजी ने एक दुकान पे पड़ा, मजबूत खिलौनों की दुकान। गाड़ी रुकवाई, बोले रे मजबूत खिलौने, अपने शिष्य को तो यही समस्या है, ये समाधान दिख रहा है। उतर करके जाके पूछा भैया खिलौने कितने मजबूत है? बोले साहब इतने मजबूत हैं कि आपका जो बच्चा है वो तो पूरा खेल ही लेगा, अगली पीढ़ी से भी नहीं टूटेगा, इतने मजबूत हैं। बोले हाँ, हमारी प्रसिद्धि इस बात की है कि हम बहुत मजबूत खिलौने बेचते हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप प्रयास करके देखो। गुरुजी ने देखा तो वो बड़ा मजबूत खिलौना है। गुरुजी को लगा लो चेले की समस्या का समाधान हो गया। गुरुजी बढ़िया से खिलौने खरीद करके लाए, शिष्य को बुलाए और कहा लो आज से तुम्हारी समस्या का समाधान, आज से बढ़िया मजबूत खिलौने लेकर के जाओ और तुम्हारे बेटे को तो अभी खिलौने टूटेंगे नहीं, चाहे वो टूट जाए खिलौना नहीं टूटेगा। शिष्य दोनों दंपति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गुरुजी को प्रणाम करके वाह गुरुजी समस्या का हल समाधान कर दिया, अब हम जाते हैं। बेटा को जाकर के खिलौने दे दिए, बड़े प्रसन्न थे दंपति। 4 महीना बाद फिर आश्रम में आए, तो 4 महीने बाद आए तो सर पे पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा इतनी जल्दी समझ गए? सुन तो लो पूरी बात। सर पे पट्टी बंधी थी। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? अरे गुरुजी और समस्या बढ़ गई। क्यों? हमने तुम्हारा समाधान करके दिया था, मजबूत खिलौने दिए थे। बोले हाँ गुरुजी आपने तो मजबूत खिलौने दिए थे और हम भी प्रसन्न होकर के बेटे को दिए थे, लेकिन बेटे ने उस मजबूत खिलौने से खेलना शुरू किया, खिलौना नहीं टूटा तो उसने उससे हमारी सेंटर टेबल तोड़ी, ड्रेसिंग का कांच तोड़ा, उसी खिलौने से उसने हमारे घर की खिड़कियां तोड़ना शुरू करी, हमने रोकना शुरू करी तो हालत यह कि सर भी तोड़ दिया। कभी कभी समाधान ही समस्या बन जाती है। और मैं आपको ये बात इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये कथाएं हमारे जीवन जीने का समाधान है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये समाधान ही समस्या बन जाए। इन कथाओं को ऐसे सुनिएगा कि समस्या आपके ये कथाएं आपके जीवन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हम समाधान बता रहे हैं वो आप अपने लिए समस्या बना के ले जाओ, और ऐसा हो गया, कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया होगा। जलंधर की उत्पत्ति का प्रसंग है। गुरुदेव की कृपा से बृहस्पति जी को साथ लेकर के इंद्र, देवराज इंद्र भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में महादेव जी ही परीक्षा लेने के लिए आ गए कि हमें पहचान पाते हैं कि नहीं इंद्र, और वेश बदल करके आकर के मार्ग में खड़े होकर ऐसे खड़े हुए कि मार्ग ही रोक लिया। देवराज इंद्र ने कहा हटो सामने से, जानते नहीं कौन हो तुम? हम देवराज इंद्र हैं, हमारे गुरुदेव के साथ हम कैलाश जा रहे हैं शिव जी का दर्शन करने। अब वो तो कहवे और शिव जी मुस्कुरावे, कह रहे हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, हम ही तो हैं, हमें ही नहीं पहचान रहे। बृहस्पति जी को थोड़ा समझ में आने लगा कि आखिर ये सामान्य नहीं हो सकते कोई भी, जो मार्ग रोक करके खड़े हो जाएं ऐसे विशाल। इंद्र नहीं पहचान पाए। इंद्र ने कोप किया, कुपित होकर के बोले तुम्हें दंड दूंगा यदि तुम नहीं हटे तो। अब की बार, इतनी बार तो कहने से कह रहा हूं, समझा रहा हूं, बोल रहा हूं मुंह से, अब के नहीं माने तो देख लेना दंड दूंगा वज्र से। बोले बाबा, फिर मुस्कुराए। हाँ, लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। भोले बाबा मुस्कुराए तो वो मुस्कुराते, देखना आप कभी कोई चलते चलते साइकिल से गिर जाए तो साइकिल से गिर जाए तो आप कुछ मत करना, जो हम बता रहे हैं वो करके देखना, फिर पता लगेगा क्या होता है। हाँ, लड़ाई की जड़ हंसी, हमें देख लो एक बार। जैसे वो साइकिल से गिरे बस आप केवल अपने हाथ बांधना और बस उसको देख के बहुत जोर से मुस्कुराना, एक बार मुंह फेर लेना और फिर हंस देना। साइकिल बाद में उठाएगा, पहले आपको गिराएगा, पक्की बात है।
लड़ाई की जड़ हंसी, बीमारी की जड़ खांसी। आप हंसे और बस आपका कोई बैर नहीं है उससे। साइकिल नहीं उठाएगा गिरी हुई, आपको गिराएगा पहले, पक्की बात। ये हंस रहा है हम पे। भगवान और मुस्कुराए, इंद्र को और क्रोध आ गया। क्रोधी के साथ दो समस्या है। फिर बात क्रोध की आ गई आज। क्रोधी के साथ दो समस्या है। देखो सुनो, मैंने आपसे निवेदन किया था 6 स्थान पे क्रोध नहीं करना, याद है कि नहीं? वो 6 तो फॉलो करना, लेकिन क्रोधी को महसूस करना। उसके साथ 2 प्रॉब्लम्स मिलेगी। पहला, यदि वो क्रोध कर रहा है, क्रोधी है, और आप मौन खड़े सुन रहे हो, तो कहेगा अच्छा अब जवान थोड़ा है तुम्हारे, अब थोड़ा जवाब दिया जाएगा, अब थोड़ा बोलोगे। और यदि गलती से आपने कोई उत्तर देना शुरू किया, जबान लड़ाते हो हमसे ही, हमारे सामने बोल रहे हो, हमारे सामने मुंह खोल रहे हो, चुप नहीं रह सकते, चुपचाप। आप क्रोधी के साथ कभी भी अनुभव कर लेना, ये 2 समस्या उसको हमेशा बनी रहेगी। बोल जाओ तो समस्या, चुप रह जाओ तो समस्या। इसलिए क्रोध है ही बेकार। मेरे गुरुजी कहते हैं, कामी लोभी फिर भी तत्क्षण कुछ पा सकता है अपने जीवन में। कामी की कामना पूरी हो जाए, लोभ के कारण उसको कुछ मिल जाए, लेकिन क्रोधी जीवन भर खोता है, जीवन भर खोता है। इसलिए क्रोध नहीं करना। देवराज इंद्र ने क्रोध किया, और जब इंद्र ने क्रोध किया और दंड देने के प्रयास, दंड देने में लगे, तो वो जैसे ही क्रोध करके दंड देने लगे, भगवान को क्रोध आया कि अरे हमें पहचान नहीं पा रहे, हमारे दर्शन के लिए आ रहे, कैसे भक्त हैं। भगवान को क्रोध आया और क्रोधाग्नि प्रकट हुई। प्रकट होते ही गुरुदेव बृहस्पति जान गए कि अवश्य ही ये साक्षात महादेव है, कोई और नहीं हो सकता। परीक्षा लेने के लिए आए। महादेव जी अपने भक्तों की पहले परीक्षा ले लेते हैं, भगवान का स्वभाव है। पहले एक बार परीक्षा लेते हैं, फिर सदैव रक्षा करते हैं। बस आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। हाँ वैष्णवों, महादेव जी की जैसे ही क्रोधाग्नि महादेव जी की तरफ प्रकट हुई, बृहस्पति चरणों में गिर के प्रार्थना करके स्तुति करने लगे, देवादिदेव महादेव क्षमा कीजिए मेरे शिष्य के अपराध को। बड़ा अनर्थ हो जाएगा यदि देवराज इंद्र जल गए, भस्म हो गए तो। क्यों? लोग कहेंगे गुरुजी के साथ में भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, फिर भी शिष्य जलकर भस्म हो गए, इनका मार्ग बदल गया, अधोगति हो गई, जल करके नष्ट होना पड़ा, भस्म होना पड़ा। जिस शिष्य पर गुरु की कृपा हो और भगवान के मार्ग पर चल रहा हो, भगवान की प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए, उसकी तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए भगवान। इसलिए मेरी प्रार्थना, मेरे शिष्य को क्षमा दान दीजिए, कृपा कीजिए इन पे। बृहस्पति जी की प्रार्थना पर भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए कि इंद्र को तो छोड़ दें, लेकिन क्रोधाग्नि कहाँ छोड़े। बोले भगवान इसे समुद्र में छोड़ दो। जैसे ही क्रोधाग्नि समुद्र में प्रवेश कराई, देखते ही देखते उस क्रोधाग्नि से ही एक बालक का जन्म हो गया। वो क्रोधाग्नि बालक के रूप में परिणित हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान के अंश हैं, इनको संभालना चाहिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के बालक को गोद में उठाया, उस बालक ने ऐसी जोरदार दाढ़ी ब्रह्मा बाबा की खींची कि ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से भी जल गिरा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा छोड़, तूने मेरे भी नेत्रों से जल गिरवा दिया, इसलिए आज से तेरा नाम ही जलंधर होगा। यही जलंधर की उत्पत्ति है। और यही जलंधर जी वृंदा जी से विवाह करे, और वृंदा जी से विवाह, वृंदा पतिव्रता है। ये पूरी कथा सावधानी से सुनना। वैसे कार्तिक मास किसी मैया ने या किसी भैया ने स्नान किया हो तो कार्तिक मास में भी ये कथा आती है, शिव पुराण से ली गई है। कार्तिक मास महात्मा में ये कथा है, तो आपको याद आ जाएगी। इसलिए हम विषय पर पहुंच रहे हैं जल्दी जल्दी, कथा तो बहुत लंबी है। जलंधर जी राक्षसों के अधिपति बन गए, असुरों के अधिपति नायक हो गए, और जलंधर जी का विवाह वृंदा जी के साथ में संपन्न हो गया। वृंदा परम पतिव्रता नारी। एक दिन नारद जी आए, भगवान की लीला कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं नारद जी। आके जलंधर जी की बड़ी महिमा गाई।
बोले जलंधर सब कुछ है तुम्हारे पास, एक रत्न की कमी है। समुद्र तो रत्नों की खान कहलाता है, तुम्हारे पास तो समस्त रत्न है लेकिन एक रत्न कम है। बोले कौन सा? बोले स्त्री रत्न। स्त्री रत्न? बोले वृंदा है तो सही। बोले हाँ पतिव्रता है लेकिन सौंदर्य के मामले में सर्वश्रेष्ठ मां पार्वती महादेव जी के पास है। तुम्हें मिल जाए बस, फिर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारे पास होगा। इतनी महिमा पार्वती जी की गादी नवरत्नों के रूप में, रत्नों के रूप में कि पार्वती जी की अभिलाषा जलंधर जी के जाग गई। उनकी प्राप्ति के लिए जलंधर जी ने राहु को भेजा, कहा जाओ दूत बन करके जाओ, समाचार दो। वो दूत बन करके गए और कहा हमारे राजा जो है ना, महादेव जी से बोले हमारे राजा जो है जलंधर जी, वो पार्वती जी को पाना चाहते हैं, कृपया पार्वती जी हमें दे दो नहीं तो युद्ध होगा। 1.5 हड्डी का भी कोई आदमी हो, पतला दुबला, जो तेज हवा चलते आंधी तूफान आते खंबा पकड़ता, उससे भी ऐसी बात करो तो वो भी लड़ने को आ जाएगा कि हमारी घरवाली को कैसे मांग रहे हो। महादेव जी से कोई कह दे बच सकता है क्या? भयंकर महादेव भगवान को क्रोध आया और राहु प्राण बचा करके भागे। जैसे ही भगवान को क्रोध प्रकट हुआ, उस क्रोध के प्रकट होते ही उस क्रोध से ही एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और उस दिव्य पुरुष ने कहा क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा जाओ जा करके अपना आहार ले लो, इसको राहु का आहार बना लो। और राहु ने देखा ये तो खाएगा, वो भागा, पकड़ में नहीं आया। राहु तो भाग गया प्राण बचा करके, ये वापस लौट करके आ गए और आकर के हाथ जोड़ करके बोले भगवान क्षुधा लग रही है, बड़ी भूख लगी है, आहार क्या लूं? वो तो भाग गया। बोले बाबा ने कहा अपने ही अंग खा जाओ। इतना आज्ञाकारी था कि अपने ही अंग खा गया और खाते 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 के जब मुख रह गया तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, वाह इतना आज्ञाकारी है, हमारा प्रिय गण होगा। उसी का नाम कीर्ति मुख हो गया। बोलिए कीर्ति मुख जी महाराज की। ये गणों में प्रिय है भगवान को और कीर्ति स्तंभ में इनका वास है, इसलिए उस कीर्ति स्तंभ को भी आप और हम कीर्ति मुख कह देते हैं। अरे भाई बाहर कीर्ति मुख का पूजन करो, सुना होगा ना, वहां इनका वास है। भगवान ने इतने प्रसन्न हो गए महादेव की, महादेव जी ने कह दिया जो तुम्हारा पूजन करके हमारा पूजन करेगा हम उसी का पूजन पूर्ण मानेंगे, जो आपके बिना पूजन के हमारा पूजन कर लेगा हम उसको पूर्ण नहीं मानेंगे। इसलिए पहले मंदिर के द्वार पर लगे कीर्ति स्तंभ में कीर्ति मुख आदि गणों का पूजन करने के बाद प्रवेश किया जाता है अंदर शिव जी को पूजने के लिए। तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करी। भगवान नारायण ने कहा हम जाएंगे युद्ध करने के लिए। बिल्कुल शस्त्रों को धारण करके भगवान नारायण युद्ध करने के लिए गए तो लक्ष्मी जी ने प्रणाम कर लिया, स्वामी आज कहाँ जा रहे हैं? बोले घूमने नहीं जा रहे, लड़ने जा रहे हैं। अच्छा कहाँ लड़ने जा रहे हो? किससे लड़ने जा रहे हो? अरे बोले जलंधर है उससे लड़ने जा रहे हैं। अम्बा लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ के कहा देखो स्वामी मेरा भाई लगता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सारी खुदाई एक तरफ। हाँ हाँ बोल लियो अपने मन में, काय फालतू। तो समझ गए भगवती लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो स्वामी लड़ने भले ही चले जाओ, भाई है मरना नहीं चाहिए, लड़ी आओ, आपका मन है देवताओं के मनोरथ को परिपूर्ण करना है तो मरना नहीं चाहिए, मुझे वचन दो। आपके हाथों मरना उसका ठीक नहीं होगा, मेरा भाई है, मैं समुद्र तनया और वो समुद्र तनय, मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई, वो भी समुद्र से उत्पन्न हुए और आपकी ससुराल भी समुद्र में ही है, तो कृपया मिल आओ अपने साले साहब से, बोल आओ उनसे, लड़ी आओ देवताओं के पक्ष से, मारोगे नहीं है प्रॉमिस कर दो। बात वही है, घरवाली इतनी डिमांड करे और समझा बुझा के भेजे तो फिर रिस्क कोई नहीं लेता। भगवान विष्णु गए और भगवान नारायण ने युद्ध किया। जलंधर ने उस युद्ध में ऐसा अपनी कौशल को दिखाया कि भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और कहा जलंधर तुम्हारे बल पौरुष से, तुम्हारे युद्ध पराक्रम से हम बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। जलंधर भी जलंधर ही था, हाथ जोड़ के बोला, बोले भगवान प्रसन्न है आप तो एक ही वरदान चाहता हूँ, हमारी बहन सहित आप थोड़े समय अपने ससुराल में यहीं रहो ना हमारे पास। वो देवताओं की ओर से लड़ने गए थे, वो तो सब पत्नी का आराम से ससुराल का आनंद लेने लगे। भगवान नारायण
सौभाग्य से मिलता है लोगों को ससुराल का भोजन निवास, हाँ, लेकिन रोज नहीं जाना चाहिए सुख को लेने के लिए। रोज रोज ही जमाई जी ससुराल पहुंच जाए तो फिर व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं। पहले तो आते ही द्वार से अटैचियां लोग पकड़ते हैं, कक्ष भी देते हैं और सब व्यवस्थाएं। रोज का ही आना जाना हो जाए तो फिर अपनी अटैची खुद ही रख ले हो, और जो बनाए सो ही खा लो, नहीं तो फिर कभी कभी जाओ तो पकवान भी मिलते हैं, बनते हैं उनके लिए, बड़ी व्यवस्था है। अब भगवान महादेव जी, भगवान नारायण श्री हरि और माँ लक्ष्मी बड़े आनंद के साथ जलंधर जी के राज्य में खूब सुख से रहने लगे। देवताओं ने कहा लो ये हमारा काम बनाने गए थे तो वहीं बस गए। तब महादेव जी से प्रार्थना करी, नारद जी ने सारी लीला करी, जलंधर और महादेव जी का युद्ध होने का विषय बना। जलंधर और महादेव जी का युद्ध हुआ तो जलंधर ने, सावधानी से सुनो, जलंधर ने ऐसी माया दिखाई, ऐसी माया दिखाई कि महादेव जी भी मोहित हो गए, क्योंकि महादेव जी का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि, चेतन सरल सहज सुख राशि। तो हरि भक्तों, इसने माया दिखाई और उस माया से मोहित हुए महादेव भी क्षण मात्र के लिए तुरंत वहां से अंतर्धान होकर के महादेव जी का रूप बना करके पार्वती जी के सामने कैलाश पर प्रकट हो गए। पार्वती जी को लगा वाह मेरे स्वामी आ रहे हैं। सन्निकट आए जैसे ही तो पार्वती जी के रूप सौंदर्य लावण्य को, आभा को देख करके उसको झेल नहीं पाए और वहीं पर मूर्छित होने लगे। मां पार्वती जी जान गई ये महादेव जी नहीं हो सकते। और क्या बढ़िया संकेत है, हाड़ मास के पुतले पर ये सुंदर सा एक चाम भगवान ने ये चमड़ी चढ़ा करके भेजी है और बड़ी विडंबना है। हम इसी को देखकर मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और संसार में आप देखिएगा, कोई किसी के गाल पे मर गया, कोई किसी के बाल पे मर गया, कोई किसी की चाल पे मर गया, लेकिन वास्तविकता में मरकर भी वो जी गया जो गोपाल पर मर गया। मरना उसका श्रेष्ठ है। ये क्या हड्डी मांस के ऊपर चढ़ी चमड़ी पर मोहित हो जाना। और यूं समझ में नहीं आए तो एक पुष्प देना जल्दी से, इससे समझ लो है तो नवरंगा लेकिन महादेव जी के चढ़ता है, इसलिए यही हाथ में आया। मैं तो गुलाब की सोच रहा था, इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। फिर भी तो ये आपको फूल हो सकता है अच्छा लग रहा हो, इसमें है कोई गुलाब का फूल नहीं है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ चढ़ा होगा, रहने दो, चलो कोई बात नहीं, लो इसी समझो आप तो मिल गया, पहले ही ढूंढ लेते। ये फूल आपको कैसा लग रहा है जल्दी बताइए। ये फूल बड़ा सुंदर लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपको ये फूल देख करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सुंदर लग रहा होगा, मुझे भी सुंदर लग रहा है। अब शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा, और ये सब पत्तियां ये भी शायद आपको अच्छी ना लग रही हो। मेरे कहने का भी अभिप्राय इतना सही है, ये फूल तभी तक सुंदर है जब तक ये मूल से जुड़ा था। ये मूल से हटा और फूल बेकार लगने लगा। ये फूल तभी तक सुंदर रह सकता है जब तक मूल से जुड़ा है। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये शरीर भी तभी तक सुंदर है जब तक इसके अंदर श्याम सुंदर है। ये शरीर की सुंदरता अंदर बैठे श्याम सुंदर से है वैष्णव। ये शरीर से श्याम सुंदर निकले और ये सुंदरता खत्म। जिसको कल तक बहुत प्रेम कर रहे थे, वहाँ पे जान दे रहे थे, रोज सुबह शाम करे तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, संसार का सबसे बड़ा झूठ है ये। कोई विरला ही होगा जो इस वाक्य को निभा गया हो, बाकी सत्य ये कहते समय मरता कोई नहीं है। और ये है बात कड़वी लेकिन समझने की है। और मैं तो एक बात समझता हूँ, जब भी आपसे कोई कहे आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, समझ लो झूठ बोल रहा है। और तुम भी वही करो, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी यही कह रहे हैं, हम भी नहीं जी सकते आपके बिना।
और अपने मन को भी कहो कि हम भी झूठी बोल रहे हैं, जो ये बोल रहा है वो हम बोल रहे हैं। क्योंकि वो बोलने वाला भी जानता है कि अभी निपट जाए, हमारे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जिएंगे ही, हम कहाँ जाएंगे। और आप भी जानते हो कि वो चला गया तो आपको जीना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी हो। इसलिए संसार का सबसे बड़ा झूठ कि हम आपके बिना जी नहीं सकते। तो जो कल तक ये कह रहा था, हाँ हाँ हाँ, एक बढ़िया बात याद आ जाती है। इस लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है पता है आपको? आप जानते हो? इस लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज नोट कर लेना, और ये संसार में दिखेगा। इसीलिए कथा के लिए मैं सबसे कहता हूं कि ये कथा खाली सुनाई नहीं देगी, दिखाई देगी। शुक्ला जी, लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? हमको ये पता ही नहीं होता है कि कौन हमारे लिए प्रे कर रहा है और कौन हमारे साथ प्ले कर रहा है। क्यों? ये पता ही नहीं चलता है लाइफ में। मिलते सब प्रे वाले ही हैं, लेकिन वो होते कई प्ले करने वाले हैं। वो मिलते हैं कि अरे आपके लिए तो हम रोज ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो अंदर से चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, इसके तो आए हमें मजा। तो इस लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज और सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि हमको ये पूरी लाइफ में पता नहीं चल पाता कि कौन हमारे लिए प्रे कर रहा है और कौन हमारे साथ प्ले कर रहा है। इसलिए याद रखो, दिमाग लगाओ इस संसार में, दिल मत लगाओ। हरि भक्तों, और हुआ ये, बड़ा सुंदर संगीत है, कहाँ था मैं कथा में, याद ही नहीं। हाँ, ये तभी तक फूल सुंदर है जब तक ये मूल से जुड़ा है। जो कल तक कह रहे थे कि आपके बिना जी नहीं सकते, शरीर छूटने के बाद कहते हैं 4 घंटे बाद जल्दी ले जाओ नहीं तो भूत बन जाएगा। अब कहाँ चली गई वो सुंदरता ही? अब वो सुंदरता कहाँ चली गई जिस पर बड़ा मन था, बड़ा चित्त लगा था, बड़ा आनंद था? कहाँ चला गया? मैं भी आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, जब तक ये शरीर तभी तक सुंदर है जब तक इसके अंदर श्याम सुंदर है। इसके अंदर से श्याम सुंदर निकले और इस शरीर की सुंदरता खत्म हो जाएगी, नश्वर है, नाश हो जाएगा। इसलिए मूल से जुड़ो तो फूल सुंदर बनता है। और मूल है हमारी भारतीय संस्कृति, मूल है भगवान की भक्ति। कल भी मैंने आग्रह किया था, खाली मकान और पुत्र बना लेना ही मानवता नहीं है, वो मानव का कर्तव्य और मानव का लक्ष्य नहीं है। मानव का लक्ष्य तो इस देह से उस मुरली वाले और डमरू वाले को पा लेना लक्ष्य है। सब बना रहे मकान घर, तो बच्चे सबके ही हो रहे हैं। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना, ये महाराज गया और मूर्छित होने लगा, माँ पार्वती जान गई, अंतर्धान हो गई। और माता पार्वती के अंतर्धान होते ही माता पार्वती ने भगवान नारायण का स्मरण किया और भगवान नारायण को बुलाकर कहा, जो कुमार्ग इसने प्रकाशित किया है युद्ध में, उसी से इसका नाश होना चाहिए, उसी से हारना चाहिए। अब भगवान को मिल गया अवसर, नारायण भगवान को चाहते तो थे वही, लेकिन अवसर देख रहे थे कब मिले। भगवान नारायण ही जलंधर का रूप बना करके गए और जलंधर का रूप बना लिया। कैसे बनाया? पहले एक महात्मा का रूप बनाया। वृंदा जी जिस बगीचा में भ्रमण कर रही थी, उसी बगीचा में पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। वृंदा जी के पीछे 2 राक्षस लगा दिए माया से। वो दोनों राक्षसों से बचने के लिए वृंदा महारानी भगी दौड़ी और सीधे महात्मा जी की शरण में आई। महात्मा जी बचाओ बचाओ, तो बैठे महात्मा जी ने नेत्र खोले, कमंडलू से जल लिया और जल का प्रोक्षण करते राक्षस नष्ट, गायब। और ये बोले बड़े सिद्ध महात्मा, भगवान मैं जानना चाहती हूँ, पतिव्रता हूँ, मेरे पति युद्ध में गए, उनकी क्या स्थिति है? मेरे को कुछ स्वप्न बड़े अच्छे नहीं आ रहे, दुस्वप्न आ रहे। मैंने रात्रि में ही कल स्वप्न देखा कि भैंसा पर बैठ करके तेल लगाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। ये तो सीधा नरक जाने का स्वप्न है। भगवान बने महात्मा जी ने कहा, बोले अब हमने ये सब बंद कर दिया, अब हम ये नहीं करते, हम भजन करते हैं। नहीं नहीं महाराज, मेरे पति का तो बताओ। आग्रह अनुग्रह अनुनय विनय किया तो पेड़ पर बैठे 2 बंदरों को बुलाया। राम जी के अवतार का प्रयोजन भी बनेगी ये कथा। जैसे ही दोनों बंदरों को बुलाया, कहा जाओ जाकर के जलंधर के समाचार लेकर के आओ। दोनों बंदर गए और ला करके तुरंत धड़ अलग मस्तक अलग जलंधर को सामने रख दिया। अब वृंदा जी ने रोना शुरू किया, जोर जोर से रोने लगी। महात्मा जी को प्रणाम करके बोली
कि जो मेरे पति के समाचार और जो मेरे पति को इस स्थिति में ला सकते हैं, वो चाहे तो मेरे पति को जीवन दान भी दे सकते हैं। महापुरुषों की, संतों की, ऋषियों की ऐसी महिमा है। मेरी प्रार्थना है मेरे पति को जीवन दान दो। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। वो जलंधर जी थे नहीं, सब माया थी। भगवान ही जलंधर बन गए, जीवित हो गए। अब वृंदा जी उनको पा करके बड़ी प्रसन्न है, खूब प्रेम से महलों में रहने लगे। एक दिन वृंदा जी को ऐसी अनुभूति हुई कि ये मेरे पति नहीं हो सकते, ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते। वो पतिव्रता थी, और पतिव्रता नारी जब तक वो थी तब तक जलंधर युद्ध में हार नहीं सकते थे। उसके पातिव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण ने उसका पातिव्रत भंग किया। महादेव जी ने तो जलंधर को निपटाया। जलंधर का प्राणांत हो गया, जलंधर का उद्धार हो गया। भगवान का अंश था, भगवान में समाहित हो गया। महादेव जी युद्ध में विजय प्राप्त करके पार्वती जी के पास चले गए। वृंदा जी को समाचार, वृंदा जी को लगा ये मेरे पति नहीं हो सकते, स्वामी नहीं हो सकते। कौन है आप? भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म आयुधों से सुशोभित भगवान, वैजंती माला कौस्तुभ मणि पद्म राग लगाए भगवान नारायण का दर्शन करते ही वृंदा ने कहा कि आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, पाषाण हो जाओ, मैं श्राप देती हूँ। और वृंदा ने वहीं देह त्याग दी। और वृंदा की जो देह त्यागी गई राख थी, भगवान उसमें लौट रहे हैं। महादेव जी भस्म नहीं लगाते हैं, नारायण भगवान ने भस्म लगाई वृंदा की। इतना स्नेह हो गया वृंदा के प्रभाव में, इतने प्रभावित हो गए भगवान की, वहीं पर उस भस्म में, उस राख में वहीं लेटे हैं। ये तो त्रिदेवियों ने अपने अपने अंश बीज दिए, और उससे जब वहीं पर वनस्पति प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी से बरबरी मालती, जिसका एक नाम बरबरी है, मालती प्रकट हुई। माँ सरस्वती जी के, सावित्री जी के अंश से वहाँ पर आमल की, आंवला उत्पन्न हुआ। इसलिए आंवला नवमी को कार्तिक में बड़ा पूजन किया जाता है। आंवले के नीचे भोजन किया जाता है, आंवले का पूजन किया जाता है। उस दिन आंवला तोड़ा नहीं जाता। चांदी के आंवले छोटे छोटे बना के माताएं बांटती हैं। बड़ा विधान है उसका, बड़ी विधि है। वहीं हवन करो, वहीं भोजन कराओ, वहीं भोजन करो, ऐसा है। और माता पार्वती के अंश से साक्षात तुलसी प्रकट हुई। इसलिए तुलसी बड़ी प्रिय है भगवान को। इतना प्रसंग हो गया। अब आप विचार करो, इस संपूर्ण प्रसंग में, ये प्रसंग मुझे क्यों स्मरण में आया? कभी कभी समाधान ही समस्या बन जाता है। और आपके हृदय में कथा ध्यान से सुनी हो तो समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आखिर भगवान नारायण और किसी स्त्री का पातिव्रत भंग कर दिए। ये बात तो भगवान की अच्छी नहीं लगी भाई, लगी। सामान्य कोई प्राणी भी ऐसा दुस्साहस करे तो उसकी भी निंदा समाज में हो जाती है। गलत है कि सही है? लेकिन साक्षात भगवान जगत नियंता जगदाधार भगवान नारायण वृंदा का पातिव्रत भंग करने के लिए स्वयं पहुंच गए और उसका पातिव्रत भंग कर दिया और जलंधर का उद्धार करा दिया। भगवान के द्वारा यह कृत्य कुछ अच्छा नहीं लग रहा कथा में सुनने पर। अब समाधान के लिए समस्या सुननी थी, आपके हृदय में समस्या, समाधान के हल के लिए सुननी थी, समाधान आपके लिए समस्या बन गया। यही विषय कि यार भगवान होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं? विचारनी है कि नहीं? अब सावधानी सुनो, इसलिए सुनो कि अभी समस्या का समाधान हो जाए, वरना आप इसको लिए फिरोगे, 2-5 को और सुना दोगे तो उसके भी चित्त में समस्या पैदा कर दोगे समाधान की जगह से। सावधानी सुनो, इसीलिए हम कह रहे हैं कथा बहुत सावधानी सुननी चाहिए। बड़े रहस्य हैं कथा में। पहला, कथा में ही प्रसंग था, जलंधर ने युद्ध में नवीन कुमार्ग प्रकट किया। इस मार्ग पर जलंधर से पहले कोई नहीं चला। वेश बदल करके रावण बाद में गया महात्मा बन करके। ये त्रेता की घटना है, ये सतयुग की बात है। और वो जलंधर जी ने वेश बदल करके पहली बार ऐसा कुमार्ग युद्ध में प्रकाशित कर दिया जो ठीक नहीं था। सतयुग में तो युद्ध भी नीति का होता था, विधि का होता था, जैसा होना चाहिए वैसा ही होता था। जलंधर ने अपराध किया, उस कारण से भगवान को भी आज की भाषा से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना पड़ा। ये एक सहज समाधान हो सकता है, लेकिन वास्तविक समाधान क्या है? मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बहुत विचार करके सब जने बताना।
ये माताएं बैठी है और इधर सब बैठे हैं भाई लोग। बहुत विचार पूर्वक निर्णय करना। कोई परम पतिव्रता नारी हो तो पतिव्रता नारी, कल भी आपने कल महिमा सुनी थी आपने, पतिव्रता कैसी होती है, पतिदेव की आज्ञा का अनुसरण करती है, सब कार्य करती है। तो एक बात का विचार करो, शास्त्र में वर्णन है स्त्री नारी केवल पतिव्रता रह जाए पूरे जीवन, केवल पतिव्रता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसको भगवान नारायण की प्राप्ति हो ही जाएगी, ऐसे एक ही नियम से कि वो पतिव्रता रहे। तो आप सब पतिव्रता माताएं बैठी हो, जरा विचार करके बताना आखिर पातिव्रत की महिमा फलश्रुति प्राप्ति क्या है। कोई पतिव्रता हो तो पतिव्रता को उसके व्रत के प्रभाव से क्या मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे कि नहीं। पतिव्रता अपने जीवन भर पातिव्रत का पालन करेगी तो उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाएगी, मानते हो। अब बात यही समझने की है, वृंदा महारानी का पातिव्रत इतना तीव्र था कि भगवान से रहा नहीं गया, और हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान हरि ने अपना लोक छोड़ा और वृंदा के समीप में आ गए। देह त्यागने के बाद तो वृंदा महारानी मेरे लोक में आएगी ही, लेकिन इसका पातिव्रत इतना तीव्र है कि मैं जीते जीते सदेह इसको प्राप्त हो जाता हूं। ये भगवान ने अनुग्रह किया और भगवान तुरंत वृंदा जी के पास आके रहने लगे। ये है पतिव्रता। तो समस्या मत बना लेना, समाधान ही की ओर चलना। पतिव्रता का कर्तव्य ही है, वो पातिव्रत को पालन करेगी तो प्रभु मिलेंगे उसे। तो शरीर छोड़ने के बाद मिलते वृंदा जी को तो महिमा सामान्य थी, सदेह भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान साथ रहे, भगवान साथ खाए, भगवान साथ सेवा का लाभ लिए, महलों में रहे। ये है पतिव्रता। देह छोड़ने के बाद तो भगवान मिलते, भगवान का धाम मिलता, लेकिन इतना तीव्र व्रत था कि भगवान से नहीं रह गया और भगवान उसको पहले ही मिल गए। इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला करी। ये इसका समाधान है। तो अब समस्या मत बनाना कथा में, समाधान समझ के चलो। वैष्णवों, इस प्रकार गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती है। मैंने कहा आप लोगों से पहले, मुझे याद नहीं, सुन लियो दोबारा, अभी याद आया, कह दिया। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ते, तो गणेश जी को तुलसी जी क्यों नहीं चढ़ती, वो भी सुन लियो। ये जब आगे जो प्रसंग हुआ उसमें शंख जो नाम का एक दैत्य है, शंखचूड़, उनका विवाह तुलसी जी के साथ में हुआ। अब तुलसी जी के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि तुलसी जी तो तप कर रही थी भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए। जब नारायण की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी बैठी बैठी, उसी समय गणपति का वहां से पदार्पण हुआ। भगवान गणपति गणेश जी वहां से निकले तो गणेश जी को देख करके बड़ी प्रभावित हो गई, आकर्षित होकर के प्रणाम करके बोली, आप मुझे बड़े सुंदर और रूपवान लग रहे हैं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। गणेश जी ने कहा, शरणागति एक बार होती है, एक के प्रति होती है। तुम नारायण की प्राप्ति के लिए तप करने बैठी और हमें देखते हमसे भी आप विवाह का प्रपोजल दे रही हो, विवाह की कामना कर रही हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, ना हमसे विवाह होगा ना नारायण से विवाह होगा, तुम्हारा विवाह एक राक्षस दैत्य से होगा। तो पहले दैत्य से विवाह करना पड़ा, शंखचूड़ से। प्रार्थना करने लगी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। तो क्षमा के रूप में भगवान गणपति ने आशीर्वाद दिया कि पहले दैत्य से विवाह होगा, उसके बाद नारायण भगवान की तुम्हें प्राप्ति अवश्य होगी। तुम नारायण भगवान की बड़ी प्रिया होगी, प्राण वल्लभा होगी और हमें कभी नहीं चढ़ाई जाओगी। इसलिए गणपति का श्राप लगा है, इसलिए तुलसी जी गणपति को नहीं चढ़ते। ये पुराणांतर कथा है। और फिर ये तुलसी जी नहीं, और ये तुलसी जी कैसी हैं? या दृष्ट्वा निखिलाद संग समनी स्पृष्ट्वाद पुष्पावणी रोगानां निरसनी
ऐसी माँ तुलसी हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। गोविंद देव प्रभु के पद गाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। उसकी शैली अलग अलग है, लेकिन पद यही है। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी। 56 भोग। अब यही 56 भोग 3600 व्यंजन यदि ये शरीर हो तो, ये 56 भोग 3600 व्यंजन शरीर हो तो बिन तुलसी हरि एक न मानी। इसलिए सदा सर्वदा भगवान का बनने के लिए रुद्राक्ष अथवा तुलसी अथवा दोनों कंठ मालिका के रूप में धारण करने चाहिए। जैसा गुरुदेव आज्ञा करें वैसा जरूर मानना चाहिए। वो कहें तुलसी जी धारण करो तो तुलसी जी पहनो, वो कहें रुद्राक्ष धारण करो तो रुद्राक्ष धारण करो, वो कहें दोनों पहनो तो दोनों पहनो। अरे सब छोड़ो भैया, देखो श्री धाम में 2 महात्मा, अटल्ला चुंगी से आगे जो रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर इस समय अब वो मेट्रो का काम चलने की तैयारी है, मेट्रो बनने वाली है, वहाँ की घटना है, सत्य घटना है, सुनो ध्यान से। और अटल्ला चुंगी के आगे रेलवे ट्रैक के पास से 2 महात्मा जा रहे थे, राम राम राधे श्याम सीताराम करते। जैसे ही जा रहे थे रेलवे ट्रैक के पास उन्होंने 2 यमदूतों को देखा। यमदूतों को खड़े देखा तो यमदूतों को देख के डर गए। उनको लगा रहे आज अपना ही नंबर है क्या। और धाम में रह करके जीवन भर राधे श्याम सीताराम, श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास आदि आदि सब किया, निताई गौर हरि बोल सब किया, और यमदूत लेने आए। लेकिन यमदूत उनके पास नहीं आ रहे थे। महात्मा तो महात्मा होते हैं, वो ही चले गए। बोले कि हमें लेने आए हो? बोले नहीं महाराज, आपको लेने नहीं आए, किसी की प्रतीक्षा में खड़े हैं। किसकी प्रतीक्षा में खड़े हो? बोले किसान आएगा, बैलगाड़ी में बैठ के आएगा, ये जो खड्डा है ना, इस खड्डे में उसके बैलगाड़ी के पहिया धसेगा, धसते ही वो गिरेगा, गिरते जो बैलगाड़ी के नीचे जो खूंटा लगा है वो खूंटा उसकी छाती में गड़ेगा, और छाती में गड़ते उसका प्राणांत होगा। उसके मरते उसको लेकर के हम जाएंगे, इसलिए उसका वेट कर रहे हैं, वो आने वाला है। महात्माओं को लगा रहे, बोले पक्का? बोले हाँ, वो भले ही धाम में रहा हो लेकिन धाम का जैसा वासी नहीं रहा, इसलिए उसको हम नरक लेके जाएंगे, हम उसे लेने आए। महात्माओं को लगा कि ये तो दृश्य देखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ऐसी है क्या? वो जैसे ही महात्मा ने बात सुनी तो महात्मा एक वृक्ष के पीछे छिप गए, प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में किसान आया, बैलगाड़ी लेकर के आया। उनको लगा रहे सब वही हो रहा है जो इन्होंने कहा है हमसे। वो भी खड़े खड़े प्रतीक्षा देखते, मरते उठाएंगे, लेके जाएंगे इसके जीव को। उधर यमदूत खड़े हैं, इधर वो किसान आया और अपनी मस्ती में चल रहा था, ध्यान दिया नहीं, पहिया बैलगाड़ी का खड्डे में गया, खड्डे में जाते गिरा, गिरते ही मरा, वो खूंटा उसकी छाती पे गड़ा और वो ऐसा गड़ा कि वो मर गया। मर तो गया
लेकिन मरने के बाद में यमदूत वहां से 100 कदम दूर हो गए उसको लेने की बजाय। महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये तो कह रहे थे इसके मरते इसको जीव को हम पकड़ के लेके जाएंगे पीटते हुए, इसने पाप करा है नरक जाएगा, ये तो और दूर हो गए। महात्माओं ने हिम्मत करके यमदूतों के पास जाके पूछा क्या हो गया, आप दूर कैसे चले गए, 100 कदम इसको उठा क्यों नहीं रहे हो, लेके क्यों नहीं जा रहे हो। अरे बोले महाराज यहाँ तक का तो हमें पता था कि ये गिरेगा मरेगा खूंटे से चुप करके, हम इसे ले भी जाएंगे ये तो हमें पता था, लेकिन जहाँ ये गिरा है उसके नीचे तुलसी जी का सूखा काष्ठ है और तुलसी जी के सूखे काष्ठ के ऊपर इसका देह गिरा है, ये तो पवित्र आत्मा हो गया और इस तुलसी काष्ठ के प्रभाव के कारण हम इसे उठाने नहीं जा सकते, इससे दूर और हटना पड़ रहा है हमको। बस ये ऐसी तुलसी की महिमा है, जीते जीवन पहन लो तो कल्याण है ही, लेकिन कहीं अनजाने में उस पर, अरे देखो बात थोड़ी विचित्र है लेकिन आप गृहस्थी हो सब समझते हो, कोई जीवन भर भले ही ना पहना हो तो भी लोग बाग घर में गृहस्थी लोग सूखी काष्ठ तुलसी की रखते हैं इकट्ठी करके, पौधा सूख जाए तो फेंकते नहीं है, उसको रख लेते हैं। वैष्णव तो उसमें कंठी बना के पहनते हैं, हमारी माँ को बनानी आती है तो वैष्णव तो उसमें से कंठी बना लेते हैं, छोटी 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 मणियों की, 1 मणि की 5 मणि की अथवा पूरी। और जो ऐसा नहीं करते वो सूखी काष्ठ को रखते हैं और जब कोई चला जाए, एक बड़ा शानदार संकीर्तन है लेकिन उसकी महिमा एक जगह सेट हो गई। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ये ऐसा बढ़िया संकीर्तन है, सबसे सच्चा संकीर्तन है। राम नाम सत्य बिल्कुल सच्चा संकीर्तन है, लेकिन कोई की सगाई का तिलक हो रहा हो वहाँ कीर्तन कर दो, फिर देखो दशा तुम्हारी। हाँ इतना अच्छा संकीर्तन है फिर भी इसकी महिमा वहीं एक जगह ही बन गई। अब तो इस यात्रा में ही बोला जाएगा और कहीं नहीं बोला जाएगा। अरे सब छोड़ो, कथावाचक ही नहीं बोलते कीर्तन कराते कराते, ऐसी महिमा है। हरि भक्तों वो जब राम नाम सत्य बोलते ले जाते हैं, शव को लेटाते हैं चिता पर, तो तुलसी सूखी काष्ठ उसके साथ रख देते हैं कि इसके नाते से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं। आप समझो इतनी महिमा है रुद्राक्ष, इतनी महिमा है तुलसी की। इसलिए यस्यांगे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसाः। जीवन भर जिसने पाप किए होंगे, नरक जाने की तैयारी थी, यमदूत खड़े ही थे ले जाने के लिए, वो भी मरा तो शरीफ उसी विधि से ऐसा बताया गया, लेकिन मरा सीधा तो गिरा तुलसी काष्ठ पर। सूखे काष्ठ को अपने उसको सूखे काष्ठ पर गिरने का सौभाग्य मिला, उसके प्रभाव मात्र से उसको यमदूत नहीं ले जा पा रहे। कितनी दिव्य बात है। संतों ने बात घोषणा कर दी कि भैया तुलसी के नाते से ही कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसको धारण करो, उसको इतनी महिमा है तुलसी की, उसका आदर करो। तुलसी के गमला में दीपदान करना चाहिए, गमले के अंदर नहीं, गमले के बाहर। गमले में दीपदान करो तो तेज हवा चलने लगती है। तुलसी जी भी कहती है बुझाओ पवन देव, मुझे जलाने आया है, इसलिए बाहर करो। बिल्व मूल में दीपदान करो। किसी को धन की अभिलाषा हो, कहीं दरिद्र योग बन रहा हो, तो बड़ा सुंदर उपाय है शिव पुराण का। बिल्व मूल में ले जा करके ब्राह्मण दंपति को वहीं भोजन कराओ। वेद लक्षणा भारतीय गौ माता के दूध और घी से बनी मिठाई जरूर हो उस भोजन में। भोजन कराओ, वहीं पर उनको दांत घिसाई दो, वहीं उनको प्रणाम करो, वहीं पर बिल्व मूल में दीपदान करो और फिर बिल्व मूल से प्रार्थना करके आओ, तो धीरे 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 दरिद्र योग खत्म हो जाता है। कोई ना कोई व्यवस्था लक्ष्मी जी की कृपा से बन जाती है। ऐसा विधान शिव पुराण में है। बिल्व की महिमा वाले प्रकरण को पढ़ लेना, विद्वेश्वर संहिता में ही। हरि भक्तों, इसलिए मेरी प्रार्थना सदा सर्वदा 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। रसखान जी तो खूब कंठियां पहनते थे, बहुत सारी मोटी मोटी, गर्दन ही झुक जाए इतनी मोटी। उनसे पूछा क्यों? बोले जी हमारा कुल पवित्र नहीं, खान पान अच्छा नहीं रहा, अब हम जाकर के वैष्णव हुए हैं, आचार्यों ने कृपा करी है, गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध दिया है, तो हम तो जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो
पत्थर पानी में छोटा डालो या मोटा डूब ही जाता है, लेकिन तुलसी काष्ठ यदि डालोगे तो वो तैरती रहती है। हम भी इस भव सागर से तर जाएंगे इसी तुलसी के बहाने से, ये रसखान जी ने कहा। इसलिए अपने को तरने के लिए, तारने के लिए है ये, इसलिए खूब सम्मान आदर। तो इसलिए तुलसी गणपति को नहीं चढ़ी और तुलसी जी भगवान नारायण को प्रिय हो गई। महात्मा लोग तो गाते हैं 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुरानी चढ़ी। बताओ कहां घटेगा? 8 प्रहर, मैंने बताया था ना, 4 दिन में 4 रात में, और 64 घटी, तो 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुरानी चढ़ी। शालिग्राम भगवान पे तुलसी जी ऐसे ही चढ़ती है, नीचे भी लगाओ ऊपर भी धराओ। और शालिग्राम शिला से तुलसी बिल्कुल भिन्न नहीं की जाती। स्नान कराने के लिए भी उठाओ तो एक तुलसी जी साथ ही लगाओ। ठीक वैसा ही विषय है बिल्व का। शिव जी का अर्चन पूजन कुछ भी करो, बिल्व जरूर रखो। वैष्णवों, नंदीश्वर भगवान के प्राकट्य का प्रसंग कहा गया। नंदीश्वर भगवान कैसे प्रकटे? भगवान शिव के ही अंश हैं ये, और भगवान शंकर जी की कृपा से इनका प्राकट्य हुआ है। एक समय की घटना है, शिलाद मुनि ने एक यज्ञ करने के लिए पूरी योजना बनाई, यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में भूमि शोधन कर रहे थे। उस भूमि शोधन को करते समय ही पुत्र के अभिलाषी थे वो। जैसे ही उन्होंने खोदा, वैसे उस खोदने से, भूमि शोधन से उनको एक बालक मिला। उस बालक को गोदी में लेकर के शिलाद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, और शिलाद मुनि ने कहा, बेटा तुम्हें पाकर के मैं बड़े आनंद में हो गया, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम नंदी रखता हूं। जो अर्थ नंद का होगा वही अर्थ नंदी का भी होगा। नंद भी हैं दूसरे को आनंद देने वाले, और नंदी भी हैं दूसरे को आनंद देने वाले, इसलिए नंदीश्वर भगवान की। नंदी जी प्राप्त हो गए शिलाद मुनि को, बड़े सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई, बड़े प्रसन्न हुए, और उस प्रसन्नता के बाद में बालक के थोड़े संस्कार किए। बालक 7 वर्ष के हुए तो मित्रा वरुण दोनों ऋषि महात्मा शिलाद मुनि के आश्रम में आए। शिलाद मुनि ने बड़ा आदर स्वागत सत्कार किया। शिलाद मुनि ने बैठाया, बालक आया, नंदी प्रणाम करने लगे। जैसे प्रणाम करे, मित्रा वरुण दोनों ही ऋषि गंभीर हो गए, मस्तक की रेखा देखी गंभीर हो गए। बालक तो प्रणाम करके चले गए। शिलाद मुनि ने पूछा, आप बालक को देख करके गंभीर कैसे हो गए, क्या बात हो गई?